स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में देखिए कक्षा 12 की हम बात कर जा रहे हैं क्लास 12th में। ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स। और मैं जितना बताता जाऊंगा आप इसको नोट करते जाइएगा। आज मैं फिजिक्स क्लास 12th के विषय में सारी कुछ बातें बता रहा हूँ कि कितनी बुक्स इसमें और कितने पार्ट हमें पढ़ने इसमें। ठीक है, और कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर, कौन कौन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ फिजिक्स में। तो सबसे अच्छी बुक अगर हम बात करते हैं तो सब अच्छी बुक तो सारी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कुमार मित्तल की बुक जो होती है वो परफेक्ट होती है आपके लिए। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं। फिजिक्स हमारा जो है वो 2 पार्ट में है। पूरे 29 चैप्टर हैं, 29 चैप्टर हैं, 29 चैप्टर हैं। 29 चैप्टर को जो ये फिजिक्स है, इस फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में डिवाइड किए गए। पार्ट फर्स्ट जो इसका है और ये इसका पार्ट सेकंड है, उसका बताने जा रहा हूँ। जो पार्ट फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो पार्ट सेकंड है वो है रिएक्टिक्स का। ये है विद्युतीय, स्थिर विद्युतीय, स्थिर है विद्युतीय। और जो सेकंड है वो है किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की। तो देखिए ये दूसरी बुक है और ये पहली बुक है। इसमें मिनिमम 11 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर है। बाकी सारा ये जो है आपका 17 चैप्टर है पूरा इसमें आपका है। मतलब आपको पूरा 29 पार्ट फिजिक्स में पढ़ने हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा बुक नंबर सेकंड। अगर मैं आपका बुक फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ तो बुक फर्स्ट थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जरूर समझेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा और हम सारे विषय आपको कवर करने का प्रयास करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से, मतलब सेकंड बुक्स को। सेकंड बुक में सबसे पहली बात है किरण प्रकाश की है। ठीक है, बेसिक्स हम बात कर जाएंगे, बेसिक बात होगी किरण प्रकाश की है। किरण प्रकाश की में सबसे पहली बात, एक बात समझिएगा, हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये चैप्टर फर्स्ट है आपका। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहली बात मैं बात बताना चाह रहा हूँ, प्रकाश क्या चीज़ है। प्रकाश, देखिए हम किसी भी चीज़ों को देख पा रहे हैं तो किसकी मदद से, प्रकाश के माध्यम से। किसी भी चीज़ को देखना किसके वजह से पॉसिबल भैया, प्रकाश। अगर आप अंधेरे में हो, कोई चीज़ खो गई, तो आप उस चीज़ को खोजने के लिए क्या करेंगे, लाइट का यूज़ करेंगे, तो प्रकाश है। तो प्रकाश अगर नहीं रहता तो आप उस चीज़ को नहीं खोज पाते हैं। तो जब हम किसी भी लाइट को ऑन करते हैं, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास लाइट है, सऊदी अरब का मान लीजिए, जहाँ भी लाइट आप मान लीजिएगा। जब लाइट को ऑन करते हैं हमारे कोई चीज़ खो गई है, तो क्या होता है बेसिकली कि उस चीज़ पे, वो चीज़ें पे प्रकाश पड़ता है, आजू बाजू भी पड़ता है बहुत सारी जगह, तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। मान लीजिए हमारा कॉइन है, सिक्का है ना, सिक्का, सिक्का खोया हुआ है, तो ये मिल जाता है। तो प्रकाश क्या है, अब देखिए प्रकाश को चलने के लिए उसे एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। प्रकाश को चलने के लिए एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा प्रकाश के पास नहीं रहता या फिर प्रकाश के पास तो एनर्जी नहीं रहती तो प्रकाश आगे बढ़ पाता, बिल्कुल नहीं बढ़ पाता। तो प्रकाश को चलने के लिए बेसिकली किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आप लाइट ना चार्ज करो 10 दिन और कहो हम लाइट को बाहर लें और किसी चीज़ को खोज लें, तो ये पॉसिबल नहीं होता। उस चीज़, आपकी लाइट धीमी दिखेगी, मतलब चीज़ें नहीं दिखाई देंगी क्योंकि धुंधली दिखाई देंगी, लाइट चार्ज नहीं है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करता है। संवेदित का मतलब ध्यान दीजिएगा, हमारे आई को किस प्रकार अफेक्ट करता है। जैसे एक मनुष्य है, देखो ध्यान से बिल्कुल, ये मनुष्य है, ठीक है, और इसके हाथ में ये है टॉर्च, ये टॉर्च लिया है, और टॉर्च मान लीजिए इसका एक चीज़ खोया हुआ है, तो इस पर ऑन किया है, तो ये प्रकाश क्या हुआ, टकराया और हमारे आँख पे पहुंचता है। जैसे यही लाइट की प्रकाश इस पर जाती है और हमारे आँख पे पहुंचती है, ये
हमारे आँख पे पहुँचती है प्रकाश की किरणें। तो कहेंगे सर बात ये फंस रही है कि फिर हमें क्यों दिखाई नहीं देता कि प्रकाश हमारे आँख पे आ रही है। एक बात बता दे रहे हैं, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश अदृश्य होता है, ठीक है ना। प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हम बात बता रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा कि प्रकाश, क्योंकि सारी बातें इसी से निकलेंगी ना। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है, लिखते जाइएगा, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे आँखों को, आप इसे याद करते हुए जाइएगा, आँखों को संवेदित करता है, ठीक है ना। संवेदित मतलब इसे प्रकाश को यहाँ बाहर हमारे आँख में पहुँची तो वो होती है संवेदित करना। तो पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट, प्रकाश, इसको मत बना चित्र को, ठीक है, बस समझाने के पर्पस में तो मैंने बताया है। अभी मैंने देखिए, अभी ध्यान दीजिएगा, मैं लाइव भी आऊँगा और मैं बोर्ड पर वीडियो बनाऊँगा पूरी अपने चेहरे के साथ। अभी क्या है कि मतलब थोड़ा वीडियो ऐसे आप लीजिएगा, इसमें मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं ऐसा ही बना दे रहा हूँ, तो आप इसे एडजस्ट करिए थोड़ा सा, फिर मैं बनाऊँगा बिल्कुल बोर्ड पर, ठीक है ना। अब देखिए, प्रकाश के गुण। सबसे पहली बात, प्रकाश के गुण का मतलब होता है कि प्रकाश के अंदर क्या अच्छी बातें हैं। तो पहली बात तो अच्छी बात है कि प्रकाश सीधे चलता है। देखो लाइट को मैंने ऑन किया, कैसे चल रही है, प्रकाश सीधे चल रही है। अब सीधे चलने के बाद वो फैल रही है, वो अलग बात है, लेकिन प्रकाश चल कैसे रहा है, सीधे। तो प्रकाश सीधे चलता है। फिजिक्स में यार कुछ नहीं है, जो चीज़ देखो उसी को बोलो, चलता है। दूसरी पॉइंट, अब सोचो प्रकाश की स्पीड कितनी तेज़ होती है। हम बस लाइट की बटन ऑन करते हैं, ये यहाँ से मान लीजिए कि कितना दूर तक चली जाती है। सोचो कि यहाँ से कितनी दूर तक प्रकाश चली जाती है, जहाँ तक जाना चाहे प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश की जो स्पीड होती है, याद रखिएगा। अब सूर्य भगवान को देखो लो, सूर्य भगवान हमसे कितनी दूर स्थित है, बहुत दूर, अनंत पर स्थित हैं सूर्य भगवान, लेकिन वहाँ से प्रकाश हमारे धरती पर आ रहा है। आप पढ़े हो कि 8 मिनट 22 सेकेंड लग जाता है आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने पे 8 मिनट 22 सेकेंड लगता है। तो आपको पता है कि सोचो कितनी स्पीड से तेज़ी से प्रकाश चल रही होगी, है कि नहीं। तो प्रकाश जो स्पीड होती पता है ना, प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ से प्रकाश आ रही है, निर्वात में चाल। तो याद रखना यार, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलती है। अगर इसी को मैं किलोमीटर में बताऊँ तुम्हें, तो मतलब 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर सिर्फ 1 सेकंड में। सोच लो, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है प्रकाश हमारी। तो मेन पॉइंट ये है कि प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये याद रखना, ये याद रखना। और एक बात ध्यान रखें, तीसरी बात हमने क्या बताया, प्रकाश जब हमारे आँख पे पहुँचता है तो उसको हम देख पाते हैं क्या, नहीं। प्रकाश धरती पे गई, हम धरती की चीज़ों को देख रहे हैं, तो प्रकाश हमारे आँख पे भी पहुँचता है, तो लेकिन हमारे आँख को इफेक्ट करता है, लेकिन प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश क्या है, अदृश्य है, प्रकाश अदृश्य है, अदृश्य होता है। ओके, प्रकाश कैसा होता है, अदृश्य। और एक बात और रटना कि प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य मतलब एक दूरी की तरह कार्य बताता है। तरंगदैर्घ्य याद रखना, 7000 एंगस्ट्रॉन से, एंगस्ट्रॉन क्वेश्चन सुनना अपना, 8000 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्रकाशिक माध्यम के बारे में। अगली पॉइंट है प्रकाशिक माध्यम। यूट्यूब पर आऊँगा तो आराम से बताऊँगा बोर्ड पर, ठीक है ना। अभी तक थोड़ा सा इसे देखो समझो, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है इस समय, इसलिए बोर्ड पर नहीं आ रहा हूँ। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जहाँ पे प्रकाश होता है। तो ऐसा माध्यम जहाँ पर प्रकाश होता है, तो जहाँ प्रकाश होता है वो प्रकाशिक माध्यम होता है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे कमरे में बताओ लाइट है कि नहीं, अगर दिन की बात करें तो लाइट है कि नहीं, रात को कहाँ लाइट रहती है, अगर मतलब रात को लाइट तो आती है ना, अगर नहीं रहे तो फिर अंधेरा रहता है, तो कमरे में प्रकाश है, तो कमरा हमारा क्या है, प्रकाशिक माध्यम है। हम बात करें पानी में, तो पानी में तो प्रकाश होता है कि नहीं होता है। अगर हम दिन में पानी में कूद जाए और आँख खोल के चीज़ों को देखें तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है, तो उसमें प्रकाश होता है। अगर हम बात करते हैं कांच में, तो कांच में भी प्रकाश होता है ना। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे है कि मैं बताना चाहूँगा आपको
कि प्रकाशिक माध्यम कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम के प्रकार, तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रकाशिक माध्यम? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, तीसरा होता है अल्प पारदर्शी माध्यम। आगे सब जगह माध्यम लिख लेना, ठीक है। तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पहली पॉइंट इसमें पारदर्शी। तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है भैया? पारदर्शी माध्यम क्या होता है बताओ मुझे। तो जिस माध्यम, देखिए माध्यम का मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे प्रकाश होता है उसे माध्यम कहते हैं। और पारदर्शी का मतलब में समझना है कि जिस माध्यम से प्रकाश पार हो जाए उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। अब तुम सोचो अपने दैनिक जीवन में कि किस माध्यम से प्रकाश पार हो जाता है, तो कहेंगे सर बेसिकली कांच जो होता है ना, कांच होता है, वो कांच से प्रकाश पार होती है। तो कांच हो गया, पानी हो गया और वायु हो गया। कांच, पानी और वायु हो गया सकता। तो इन जैसे माध्यमों से प्रकाश पार होता है। तो बस याद रखना, जिस माध्यम से प्रकाश गुजर जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ओके, जिस माध्यम से प्रकाश गुजर जाए उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। वैसे ये 10वीं वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट से पढ़ सकते हैं, लेकिन 12वीं में तो देखो ये पूछा नहीं जाता, परीक्षा में पूछा जो जाएगा मैं बताऊंगा। लेकिन मुझे शुरू से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का मतलब ये है कि यार फिजिक्स का आगे तुम समझ पाओगे ना, तो मैं रटवाने का प्रयास नहीं कर पाऊँगा, मतलब रट नहीं पाएंगे। तो शुरू से बताना पड़ेगा। अभी 10वीं का हिस्सा है, तो 10वीं वाले बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ें यार, आराम से कवर कर सकते हो। दूसरी पॉइंट है इसमें पारदर्शी के बाद सुनो अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं बताओ? अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम तो भैया अपार मतलब जिसमें से पार ना हो, अपार का मतलब पार ना हो। तो ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश पार ना हो। देखो पार होगा, कौन पार नहीं होगा? तो सिर्फ लाइट की बात होती है, लाइट है ना, प्रकाश। तो जिस माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर पाता है, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ओके, अपारदर्शी माध्यम सुनकर लिख लिया करो, राइटिंग अंदर ध्यान दो। हम कहते हैं एग्जाम्पल फॉर दैट लकड़ी हो गया। अब बताओ लकड़ी से प्रकाश पार होगा? नहीं। दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, मेज हो गया, इनसे प्रकाश पार होगा? अरे ऐसे भी हम लाइट बारेंगे तो बताओ इसमें से इसके बाहर पार हो जाएगा? इस कापी के बाहर से पार होगा? इससे प्रकाश गुजर पाएगा? कापी से नहीं गुजर पाएगा ना। तो बहुत सारे हैं चीज़ें जिससे प्रकाश पार नहीं हो पाता है। इसके बाद मैं बात करूँगा अल्पारदर्शी। तो अल्पारदर्शी माध्यम क्या होता है? तो जिस माध्यम से प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो पाता है। अल्प मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, पार का मतलब पार हो जाए। तो जिस माध्यम से, है ना, जिस माध्यम से प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो पाए उसे अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँगा तो देखो घिसा हुआ शीशा है ना, और जैसे शीशा है इसे घिस दो और उसमें प्रकाश पार करो तो देखो हल्का हल्का प्रकाश गुजरेगा, पूरा तो साफ से प्रकाश पार हो नहीं जाएगा। कांच में देखोगे भैया कि पूरा प्रकाश पार हो जाता है, लेकिन घिसा हुआ शीशा में प्रकाश पूरा पार नहीं हो पाता है। अगर मैं बात करूँगा तेलीय कागज़ के बारे में, तो जो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में देखिए कक्षा 12 की हम बात कर जा रहे हैं, क्लास 12th में, ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स। और मैं जितना बताता जाऊंगा आप इसको नोट करते जाइएगा। आज मैं फिजिक्स क्लास 12th के विषय में सारी कुछ बातें बता रहा हूँ कि कितनी बुक्स इसमें और कितने पार्ट हमें पढ़ने इसमें, ठीक है, और कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर, कौन कौन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ फिजिक्स में, तो सबसे अच्छी बुक अगर हम बात करते हैं तो सब अच्छी बुक तो सारी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कुमार मित्तल की बुक जो होती है
वो परफेक्ट होती है आपके लिए। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स। हमारा जो है वो 2 पार्ट में है, पूरे 29 चैप्टर हैं। 29 चैप्टर हैं, 29 चैप्टर हैं। 29 चैप्टर को जो ये फिजिक्स है, इस फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में डिवाइड किए गए। पार्ट फर्स्ट जो इसका है और ये इसका पार्ट सेकंड है, उसका मैं बताने जा रहा हूँ। जो पार्ट फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो पार्ट सेकंड है वो है रिएक्टिक्स का। यह है विद्युतीय, स्थिर विद्युतीय, स्थिर है विद्युतीय। और जो सेकंड है वो है किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की। तो देखिए ये दूसरी बुक है और ये पहली बुक है। इसमें मिनिमम 11 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर है। बाकी सारा ये जो है आपका 17 चैप्टर है, पूरा इसमें आपका है। मतलब आपको पूरा 29 पार्ट फिजिक्स में पढ़ने हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा बुक नंबर सेकंड। अगर मैं आपका बुक फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ तो बुक फर्स्ट थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जरूर समझेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा और हम सारे विषय आपको कवर करने का प्रयास करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से, मतलब सेकंड बुक्स को। सेकंड बुक में सबसे पहली बात है किरण प्रकाश की है। ठीक है, बेसिक्स हम बात कर जाएंगे, बेसिक बात होगी किरण प्रकाश की है। किरण प्रकाश की में सबसे पहली बात, एक बात समझिएगा, हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये चैप्टर फर्स्ट है आपका। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहली बात मैं बात बताना चाह रहा हूँ, प्रकाश क्या चीज़ है। प्रकाश, देखिए हम किसी भी चीज़ों को देख पा रहे हैं तो किसकी मदद से, प्रकाश के माध्यम से। किसी भी चीज़ को देखना किसके वजह से पॉसिबल भैया, प्रकाश। अगर आप अंधेरे में हो, कोई चीज़ खो गई, तो आप उस चीज़ को खोजने के लिए क्या करेंगे, लाइट का यूज़ करेंगे, तो प्रकाश है। तो प्रकाश अगर नहीं रहता तो आप उस चीज़ को नहीं खोज पाते हैं। तो जब हम किसी भी लाइट को ऑन करते हैं तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास लाइट है या सऊदी अरब का, मान लीजिए जहाँ भी लाइट आप मान लीजिएगा। जब लाइट को ऑन करते हैं, हमारे कोई चीज़ खो गई है, तो क्या होता है बेसिकली कि उस चीज़ पे, वो चीज़ें पे प्रकाश पड़ता है, आजू बाजू भी पड़ता है बहुत सारी जगह, तो वो चीज़ें मिल जाती है। मान लीजिए हमारा कॉइन है, सिक्का है ना, सिक्का खोया हुआ है, तो ये मिल जाता है। तो प्रकाश क्या है, अब देखिए प्रकाश को चलने के लिए उसे एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। प्रकाश को चलने के लिए एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा प्रकाश के पास नहीं रहता या फिर प्रकाश के पास एनर्जी नहीं रहती तो प्रकाश आगे बढ़ पाता, बिल्कुल नहीं बढ़ पाता। तो प्रकाश को चलने के लिए बेसिकली किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर लाइट ना चार्ज करो 10 दिन और कहो हम लाइट को बाहर लें और किसी चीज़ को खोज लें, तो ये पॉसिबल नहीं होता। उस चीज़, आपकी लाइट धीमी दिखेगी, मतलब चीज़ें नहीं दिखाई देंगी क्योंकि धुंधली दिखाई देंगी, लाइट चार्ज नहीं है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करता है। संवेदित का मतलब ध्यान दीजिएगा, हमारे आई को किस प्रकार अफेक्ट करता है। जैसे एक मनुष्य है, देखो ध्यान से बिल्कुल, ये मनुष्य है, ठीक है, और इसके हाथ में ये है टॉर्च, ये टॉर्च लिया है, और टॉर्च मान लीजिए इसका ये चीज़ खोया हुआ है, तो इस पर ऑन किया है, तो ये प्रकाश क्या हुआ, टकराया और हमारे आँख पे पहुंचता है। जैसे यही लाइट की प्रकाश इस पर जाती है और हमारे आँख पे पहुंचती है, ये हमारे आँख पे ये पहुंचती है प्रकाश की किरणें। तो कहेंगे सर बात ये फंस रही है कि फिर हमें क्यों दिखाई नहीं देता कि प्रकाश हमारे आँख पे आ रही है। एक बात बता दे रहे हैं, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश अदृश्य होता है, ठीक है ना। प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हम बात बता रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा कि प्रकाश, क्योंकि सारी बातें इसी से निकलेंगी ना। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है, लिखते जाइएगा, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे आँखों को, आप इसे याद करते हुए जाइएगा, आँखों को संवेदित करता है, ठीक है ना। संवेदित मतलब जैसे प्रकाश को यहाँ बाहर है, हमारे आँख में पहुँची तो वो होती है संवेदित करना। तो पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट,
इसको मत बनाना चाहिए चित्र को, ठीक है ना, बस समझाने के पर्पस में तो मैंने बताया है। अभी मैंने देखिए, अभी ध्यान दीजिएगा, मैं लाइव भी आऊँगा और मैं बोर्ड पर वीडियो बनाऊँगा पूरी अपने चेहरे के साथ। अभी क्या है कि मतलब थोड़ा वीडियो ऐसे आप लीजिएगा, इसमें मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं ऐसा ही बना दे रहा हूँ, तो आप इसे एडजस्ट करिए थोड़ा सा, फिर मैं बनाऊँगा बिल्कुल बोर्ड पर, ठीक है ना। अब देखिए, प्रकाश के गुण। सबसे पहली बात, प्रकाश के गुण का मतलब होता है कि प्रकाश के अंदर क्या अच्छी बातें हैं। तो पहली बात तो अच्छी बात है कि प्रकाश सीधे चलता है। देखो, लाइट को मैंने ऑन किया, कैसे चल रही है प्रकाश? सीधे चल रही है। अब सीधे चलने के बाद वो फैल रही है, वो अलग बात है, लेकिन प्रकाश चल कैसे रहा है? सीधे। तो प्रकाश सीधे चलता है। फिजिक्स में यार कुछ नहीं है, जो चीज़ देखो उसी को बोलो, चलता है। दूसरी पॉइंट, अब सोचो प्रकाश की स्पीड कितनी तेज़ होती है। हम बस लाइट की बटन ऑन करते हैं, ये यहाँ से मान लीजिए कि कितना दूर तक चली जाती है। सोचो कि यहाँ से कितनी दूर तक प्रकाश चली जाती है, जहाँ तक जाना चाहे प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश की जो स्पीड होती है, याद रखिएगा। अब सूर्य भगवान को देखो लो, सूर्य भगवान हमसे कितनी दूर स्थित है, बहुत दूर है, अनंत पर स्थित हैं सूर्य भगवान, लेकिन वहाँ से प्रकाश हमारी धरती पर आ रहा है। आप पढ़ो कि 8 मिनट 22 सेकेंड लग जाता है आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने पर 8 मिनट 22 सेकेंड लगता है। तो आपको पता है कि सोचो कितनी स्पीड से तेज़ी से प्रकाश चल रही होगी, है कि नहीं। तो प्रकाश जो स्पीड होती पता है ना, प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की निर्वात में चाल। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ से प्रकाश आ रही है, निर्वात में चाल। तो याद रखना यार, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलती है। अगर इसी को मैं किलोमीटर में बताऊँ तुम्हें, तो मतलब 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर सिर्फ 1 सेकंड में। सोच लो, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है प्रकाश हमारी। तो मेन पॉइंट ये है कि प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये याद रखना, ये याद रखना। और एक बात ध्यान रखें, तीसरी बात हमने क्या बताया, प्रकाश जब हमारे आँख पे पहुँचता है तो उसको हम देख पाते हैं क्या? नहीं। प्रकाश धरती पे गई, हम धरती की चीज़ों को देख रहे हैं, तो प्रकाश हमारे आँख पे भी पहुँचता है, तो लेकिन हमारे आँख को इफेक्ट करता है, लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश क्या है? अदृश्य है। प्रकाश अदृश्य है, अदृश्य होता है। ओके, प्रकाश कैसा होता है? अदृश्य। और एक बात और रखना कि प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य मतलब एक दूरी की तरह कार्य बताता है। तरंगदैर्घ्य याद रखना 7000 एंगस्ट्रॉन से, एंगस्ट्रॉन क्वेश्चन सुनना अपना, 8000 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्रकाशिक माध्यम के बारे में। अगली पॉइंट है प्रकाशिक माध्यम। यूट्यूब पर आऊँगा तो आराम से बताऊँगा बोर्ड पर, ठीक है ना। अभी तक थोड़ा सा इसे देखो समझो, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है इस समय, इसलिए बोर्ड पर नहीं आ रहा हूँ। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जहाँ पे प्रकाश होता है। तो ऐसा माध्यम जहाँ पर प्रकाश होता है, तो जहाँ प्रकाश होता है वो प्रकाशिक माध्यम होता है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे कमरे में बताओ लाइट है कि नहीं? अगर दिन की बात करें तो लाइट है कि नहीं? रात को कहाँ लाइट रहती है? अगर मतलब रात को लाइट तो आती है ना, अगर नहीं रहे तो फिर अंधेरा रहता है। तो कमरे में प्रकाश है, तो कमरा हमारा क्या है? प्रकाशिक माध्यम है। हम बात करें पानी में, तो पानी में तो प्रकाश होता है कि नहीं होता है? अगर हम दिन में पानी में कूद जाए और आँख खोल के चीज़ों को देखें तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है, तो उसमें प्रकाश होता है। अगर हम बात करते हैं कांच में, तो कांच में भी प्रकाश होता है ना। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे है मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्रकाशिक माध्यम कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम के प्रकार, तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रकाशिक माध्यम? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शी, पारदर्शी। दूसरा होता है अपारदर्शी। तीसरा होता है अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी माध्यम। आगे सब जगह माध्यम लिख लेना, ठीक है। तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पहली पॉइंट इसमें पारदर्शी। तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है भैया? पारदर्शी माध्यम क्या होता है बताओ मुझे। तो जिस माध्यम, देखिए माध्यम का मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे प्रकाश होता है उसे माध्यम कहते हैं, और पारदर्शी का मतलब में समझना है
कि जिस माध्यम से प्रकाश पार हो जाए उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। अब तुम सोचो अपने दैनिक जीवन में कि किस माध्यम से प्रकाश पार हो जाता है, तो कहेंगे सर बेसिकली कांच जो होता है ना, कांच होता है, वो कांच से प्रकाश पार होती है। तो कांच हो गया, पानी हो गया और वायु हो गया। कांच, पानी और वायु हो गया सकता। तो इन जैसे माध्यमों से प्रकाश पार होता है। तो बस याद रखना, जिस माध्यम से प्रकाश गुजर जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ओके, जिस माध्यम से प्रकाश गुजर जाए उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। वैसे ये 10वीं वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट से पढ़ सकते हैं, लेकिन 12वीं में तो देखो ये पूछा नहीं जाता, परीक्षा में पूछा जो जाएगा मैं बताऊंगा। लेकिन मुझे शुरू से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का मतलब ये है कि यार फिजिक्स का आगे तुम समझ पाओगे, ना तो मैं रटवाने का प्रयास नहीं कर पाऊँगा, मतलब रट नहीं पाएंगे। तो शुरू से बताना पड़ेगा। अभी 10वीं का हिस्सा है, तो 10वीं वाले बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ें यार, आराम से कवर कर सकते हो। दूसरी पॉइंट है इसमें पारदर्शी के बाद सुनो अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं बताओ? अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम तो भैया अपार मतलब जिसमें से पार ना हो, अपार का मतलब पार ना हो। तो ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश पार ना हो। देखो पार होगा, कौन पार नहीं होगा, तो सिर्फ लाइट की बात होती है, लाइट है ना, प्रकाश। तो जिस माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर पाता है, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ओके, अपारदर्शी माध्यम सुनकर लिख लिया करो, राइटिंग अंदर ध्यान दो। हम कहते हैं एग्जाम्पल फॉर दैट लकड़ी हो गया। अब बताओ लकड़ी से प्रकाश पार होगा? नहीं। दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, मेज हो गया, इनसे प्रकाश पार होगा? अरे ऐसे भी हम लाइट बारेंगे तो बताओ इसमें से इसके बाहर पार हो जाएगा? इस कापी के बाहर से पार होगा? इससे प्रकाश गुजर पाएगा? कापी से नहीं गुजर पाएगा ना। तो बहुत सारे हैं चीज़ें जिससे प्रकाश पार नहीं हो पाता है। इसके बाद मैं बात करूँगा अल्पपारदर्शी। तो अल्पपारदर्शी माध्यम क्या होता है? तो जिस माध्यम से प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो पाता है। अल्प मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, पार का मतलब पार हो जाए। तो जिस माध्यम से, है ना, जिस माध्यम से प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो पाए उसे अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँगा तो देखो घिसा हुआ शीशा है ना, और जैसे शीशा है उसे घिस दो और उसमें प्रकाश पार करो तो देखो हल्का हल्का प्रकाश गुजरेगा, पूरा तो साफ से प्रकाश पार हो नहीं जाएगा। कांच में देखोगे भैया कि पूरा प्रकाश पार हो जाता है, लेकिन घिसा हुआ शीशा में प्रकाश पूरा पार नहीं हो पाता है। अगर मैं बात करूँगा तेलीय कागज़ के बारे में, तो जो